गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर है हमारे पास, द लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। क्या है जैव प्रक्रम? जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। हम ये कह देते हैं लिविंग थिंग्स की स्टडी करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपके सामने में कुछ कोई क्लासिफिकेशन रख देती हूँ, लाइक मैंने आपको बोला कि गिवन स्पेसिमेन इज लिविंग एंड अदर वन इज अ नॉन लिविंग, हाउ कैन यू डिसाइड कि द गिवन स्पेसिमेन इज लिविंग और नॉन लिविंग? हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो उन्हीं प्रक्रम को, जिन बेसिस पर आपने गिवन स्पेसिमेन को लिविंग कहा है, उन्हीं प्रक्रम को, उन्हीं प्रोसेसेस को आप क्या कहते हो? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी लिविंग लाइफ को सस्टेन कराते हैं, इजिली रन कराते हैं। सो लाइफ प्रोसेस, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट हाउ वी decide whether something is living or non-living, so it depends on the 7 life process। तो important हमारी बॉडी में प्रोसेस काम कर रहे हैं वो 7 हैं, and if something is living they carry out the 7 life process। here is the list of 7 life process like movement। बिल्कुल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मूवमेंट शो होगी। रेस्पिरेशन, श्वसन करना। सेंसिटिविटी, हम कैसे किसी आउटर एनवायरनमेंट की स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग है, पूरा दिन कहीं भी रखी रहे वो वहीं एज इट इज पड़ी रहेगी, लेकिन अगर हम कहीं बाहर हैं, एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर होगा तो हम उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ग्रोथ, वृद्धि करना। एक्सक्रीजन, उत्सर्जन। ठीक है, बॉडी में जितना भी हमारा जो हम ले रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो चल रही हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का जो वेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीजन। रिप्रोडक्शन, लाइफ को कंटिन्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम किसी फैक्ट्री में कोई सामान बनाते हैं, उसे बोलते हैं कि आज इतनी प्रोडक्शन हुई। ठीक है, बट इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के केसेस में हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन और फ्रॉम द पेरेंट्स से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनको हम किसके अंदर रखते हैं? रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन क्या है? वो फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है, एक ऐसा फूड जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस by one to all the life processes। So okay student, let me continue the chapter life process, and the first life process is nutrition। न्यूट्रिशन, पोषण के बिना कोई भी लाइफ प्रोसेस हमारा काम नहीं कर सकता। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ को सस्टेन कराने के लिए किसी नरिशमेंट की ज़रूरत है, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो जिस खाने से हमें एनर्जी मिलती है हम उसे क्या बोलते हैं? गिवन न्यूट्रिशन देने वाला, या फिर न्यूट्रिएंट्स हम उसे कहते हैं। तो एक्चुअली में न्यूट्रिशन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड। एक ऐसा प्रोसेस, फूड लेने का, भोजन लेने का वो प्रोसेस जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को पोषण मिलता है, और बॉडी में चलने वाले जितने भी मेटाबॉलिक एक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सब हमारी न्यूट्रिशन की हेल्प से ही काम करती हैं। क्योंकि बॉडी में जितनी भी हमारा सेल डिवीज़न चल रहा है, जो भी प्रोसेस बॉडी में काम करता है, उसे काम करने के लिए किसी पोषण की या फिर किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर हमें 2 तरीकों में बांटा गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इन्हीं बेसिस पर आप ऑर्गेनिजम्स को बांट सकते हो। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेते हैं या करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, मींस जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उन्हें आप हिट्रोट्रॉफ के नाम से भी जान सकते हो। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज आल्सो डिवाइड्स इनटू 3 कैटेगरीज लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन एंड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। We will discuss all about the type of nutrition in the later
नाउ द व्हाट आर द ऑटोट्रॉफ्स, की ऑटोट्रॉफ्स या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। सो ऑर्गेनिजम्स कैन नरिश इटसेल्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप का नरिशमेंट खुद करते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, और न्यूट्रिशन को कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट दे आर डिपेंड ऑन द अदर सोर्स ऑल्सो, ये किसी ऐसे सोर्स पर डिपेंड करते हैं जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल फॉर दे आर डिपेंड ऑन द सनलाइट एंड द सम ऑटोट्रॉफ्स आर डिपेंड्स ऑन द केमिकल्स। तो इन्हीं दोनों बेसिस पर बेटा, सनलाइट और केमिकल बेसिस पर, अगेन ऑटोट्रॉफ्स को भी दो में डिवाइड कर दिया। लाइक जो ऑर्गेनिज्म लाइट पर डिपेंड रहकर अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, एंड द ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल पर डिपेंड होकर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, डिराइव करते हैं, उन्हें आप कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स पर डिपेंड करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं, उन्हें क्या बोलते हो आप, बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमिकल से ही अपना फूड डिराइव करते हैं, उन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जाना जाता है।